बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से। बिलावल भुट्टो साहब कराची से अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ अपोजिशन की जमातों ने पार्लियामेंट में इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है और हम देख रहे हैं कि बहुत से सियासी गठजोड़ जो हैं वो इस वक्त हो रहे हैं। कल अपोजिशन के तीनों बड़े रहनुमा फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने भी मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आइए शाहिद साहब से आज जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। इमरान खान साहब और हुकूमती जो अरकान हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस अदम एतमाद की तहरीक के पीछे बैरूनी ताकतें हैं जो कि नहीं चाहती कि इमरान खान इस मुल्क में मज़ीद वज़ारत उज़्मा की सीट पर रहें। तो आइए शाहिद साहब से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब क्या कहेंगे, बहुत कुछ गर्मा गर्मी जारी है, हर तरफ सियासी बैठकें हो रही हैं, तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे, क्या होने जा रहा है अगले कुछ दिनों में? जी देखिए मोहसिन साहब, इस हवाले से हम अपने साबका प्रोग्राम में भी इस चीज़ के ऊपर बहस कर चुके हैं और मैंने जैसे कि उनमें कहा था कि मार्च के अंदर जाके इस में तेज़ी आएगी। और आप देखें कि 9 मार्च है और पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी इस काम में आ चुकी है। और मैंने इसका हवाला पहले भी आपको दिया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लॉन्ग मार्च से होना है, ना ये फजल रहमान साहब के किसी जलसे से होना है, ना शहबाज शरीफ साहब की जानी से होना है। ये जहाँ से होना है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है और नाज़रीन को भी पता है। तो जो कुछ भी होना है वो इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला है, इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे सब चल रहे हैं। इमरान खान साहब को भी वहीं से सिग्नल आ रहा है कि आप बेफिक्र रहें, आपको कुछ नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब को भी वहीं से सिग्नल आता है कि आज आप फ़लाँ से मिलें, आज आप फ़लाँ से मिलें। और इसी तरीके से तमाम जितने भी सियासी क़ुव्वतें इस वक्त मुतहरक हैं, बिलावल भुट्टो समेत नून लीग और जितने भी क़यादत है हमारी मुल्क की, वो सब एक इशारे पर, जिसको अम्पायर भी कहते थे इमरान खान साहब माजी में, तो ये अम्पायर के इशारे पर सब जो है ना वो नाच रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा था पिछले प्रोग्राम में कि एक सियासी तमाशा लगा हुआ है, जैसे डुगडुगी बजती है और हम देखते हैं अक्सर महल्ले गलियों में कि बंदर को नचाया जाता है डुगडुगी पे वो इशारा करके। तो ये सब सियासी बंदर जो है उसी डुगडुगी पे नाच रहे हैं जो पिंडी से बजाई जा रही है। तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अभी इमरान खान साहब के पास भी कुछ कार्ड्स हैं जो कि अभी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक तो अपना ये गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। गो के तरीके में जमा हो चुकी है, लेकिन ये अपोजिशन ने अपना काम जो था अपनी तरफ से कर दिया। लेकिन अभी हुकूमत के पास बहुत सी टेक्निक्स हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब अटॉर्नी जनरल से भी मिले और उन्होंने कानूनी इस हवाले से जो मशावरत की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से। तो मेरे ख्याल में कुछ वफाकी जो हुकूमत कुछ इस तरह 14 दिनों के अंदर अंदर इजलास होना है और उसमें वज़ीर-ए-आज़म को कॉन्फिडेंस का वोट लेना होगा। जी बिल्कुल है, लेकिन देखें ना कि अभी कुछ मेरे सुनने में इतलात के मुताबिक कुछ अरकान असम्बली को बैरूनी दौरों पर भिजवाया जा रहा है। ठीक है जी, ट्रिप की आलमी ममालिक के अंदर। तो उसमें ये एक जवाज़ आ जाएगा जी, चूँकि अरकान का जो कोरम पूरा नहीं है, असम्बली के बहुत से अरकान जो है बैरूनी ममालिक के दौरों पर हैं, तो इसको लिंगर ऑन किया जा सकता है। और सेकंड इसमें यह है कि लम्हा बलम्हा सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है। इसमें जंगीर तरीन साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, अलीम खान साहब भी लंदन में पहुंच रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पहले से लंदन में हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब भी वहाँ पे हैं और भी काफ़ी सियासी लीडरान जो है वो लंदन में पहुँचे हुए हैं। तो इससे एक तासर तो ये जाता है इमरान खान साहब ने, जैसे कि आपने कहा कि उनका कहना है कि इसमें कुछ आलमी क़ुव्वतें जो है उनकी हुकूमत को गिराना चाहती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो है इससे इतना ऐसा, एक तरफ आपने कहा कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ बैरूनी ताकतें हैं। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैरूनी ताकतों के नक्शे कदम पर चलती है या उनके अहकामात लेती है? जी नहीं, बिल्कुल ये समझ लें कि इमरान खान साहब को जो हर तरफ से घेरा डाला गया है। इस्टेब्लिशमेंट वाला जो काम था वो तो पिछले 2-3 महीने से, जैसे कि मैंने पिछली हुकूमतों का भी जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी 4 साल के बाद उनको हटाया गया। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पीपल्स पार्टी के दौर में हटाया गया, उससे पहले ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को। तो ये तो इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार है। 3.5 साल के बाद वो हुकूमत को के अंदर इन हाउस तब्दीली लाते हैं। ये काम पहले से चल रहा था, लेकिन ये जो अचानक ड्रामाई सूरत हाल जो अचानक पैदा हुई है रशिया के विज़िट के बाद, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जो वार शुरू हुई है उसमें ऐसे मौके पर इमरान खान साहब का रूस का दौरा करना
तो ये कुछ आलमी ताकतों को नागवार गुजरा है। और आलमी ताकतें इससे पहले भी, जिस तरह इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का मैसेज दिया था अमेरिका को और दीगर आलमी ताकतों को, जिस तरीके से वो इस्लाम की वकालत कर रहे हैं, पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, तो ये बहुत सी आलमी ताकतें इमरान खान साहब को मंजर से हटाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि हुकूमत उन्हीं लोगों के पास है जो उनकी जी हजूरी करते रहे, उनकी ग़ुलामी करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने पाकिस्तान का मुकदमा आलमी हुकूमतों के सामने बड़ा अच्छे तरीके से, बाइज़ तरीके से लड़ा है और इस्लाम का मुकदमा भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। तो वो शायद उसका उनको अब खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान की हुकूमत को मैं अभी भी महफूज समझ रहा हूँ कि वो अभी कुछ महीने निकालेगी, लेकिन असल जो ख़तरा है वो पंजाब हुकूमत को ख़तरा है। और वो तो ऐसे है कि बिल्कुल यानी ख़तरा सर पर मंडला रहा है, किसी भी वक्त उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप यार मोहम्मद रिंद साहब को देखें तो बलूचिस्तान में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और बलूचिस्तान में अब्दुल कुद्दूस बज़ीर साहब की हुकूमत को भी शदीद खतरा तलाक है। तो ये इमरान खान साहब को बेसिकली पीटीआई के घर को आग लग गई घर के चिरागों से। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब भी पीटीआई का बड़ा मेन यानी वो लीडर थे और इमरान खान साहब का दाएं बाजू थे, इससे अलीम खान साहब, और इनको अपोजिशन कहती थी कि इमरान खान साहब की एटीएम मशीनें हैं। तो दोनों एटीएम मशीनें जो हैं वो इस वक्त नाराज़ हैं इमरान खान साहब से। और इसमें इमरान खान साहब की अपनी कुछ मैं समझता हूँ कोताही है, कुछ गफलत है, कुछ उनका जो प्राउडनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। उनके अंदर जो इमरान खान साहब के अंदर जहाँ बहुत सी खूबी हैं, वहाँ एक उनके अंदर बहुत बड़ी खामी है कि वो अपने अरकान असम्बली को और अपने दोस्तों को, वज़रा को, पार्टी के तंजीमी अहदेदारान को कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते और हाथ भी पूरा नहीं मिलाते। अगर उनको हाथ आगे लीडर करे तो हाथ भी पूरा 2 उंगलियां आगे करके मिलाते हैं। तो ये इमरान खान साहब के क्रिकेट के दौर से मैं देखता हूँ कि जब वो क्रिकेट से आउट कर होके या कोई सेंचुरी बना के 50 बना के या कोई 5 विकेटें लेके पवेलियन की तरफ आ रहे होते थे तो कोई तमाशाई अगर आगे से भाग के उनके पास जाता था तो उससे नहीं हाथ तक मिलाना गवारा नहीं करते थे। हालांकि वो उनको अप्रिशिएट करने आ रहा होता था, शाबाश देने आ रहा होता था, बाज़ औक़ात बल्ला भी लहरा देते थे उसको मारने के लिए। तो ये उनके अंदर एक खामी है जिसकी वजह से आज उनकी पार्टी जो है वो इंतशार का शिकार हो चुकी है। तो इसमें इमरान खान साहब को भी अपने रवैये पर सोचना होगा। और दूसरी बात, इमरान खान साहब ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी काफ़ी हालात अपने बिगाड़ लिए हैं। एक जनरल फैज़ हमीद साहब के पीछे, जो सबका DGISI हैं, उसके पीछे उन्होंने पूरी फ़ौज के साथ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है अपने तल्लुकात। शायद साहब अगर एक लम्हे के लिए ये मान लें हम कि इसके पीछे बैरूनी ताकतें नहीं हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही ये सारा खेल खेल रही है, तो क्या ऐसे हालात में जब रूस और यूक्रेन में जंग है और तीसरी आलमी जंग लगने का खदशा है, तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क के अंदर ऐसी इंतशारी सूरत हाल पैदा करना क्या ये मुल्की मफाद में है? देखिए, बिल्कुल भी मुल्की मफाद में नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है और इस पर हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि अगर आप ये जो आंख मचोली और जिसको कहते हैं वो जो म्यूज़िकल चेयर का खेल जारी रखेंगे इक़्तिदार में, तो ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए कोई अच्छा अलामत नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है। और हुकूमत को भी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो खुदारा होश के नाखुन लें। जहाँ आलमी ताकतें आपको कमज़ोर करना चाहती हैं, आज देखें कि चाइना भी आपको अपना साथी बनाना चाहता है, रशिया भी आपको अपना साथी बनाना चाहता है, दीगर भी जो कुव्वतें हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप बने। तो पाकिस्तान को ऐसे मौके पे सियासी तौर पे कमज़ोर करना और सियासी हुकूमत की तब्दीली से एकदम से जो आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी है, जो वजारत ख़ारजा जिस पे काम कर रही है, वो उसका जो तसलसल है वो टूट जाएगा और इससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है। और जैसे आप देखें कि आलमी सतह पर जिस तरीके से हालात तेज़ी से वो जो सियासी अपना तमाम आलमी ताकतें इस वक्त रशिया के ख़िलाफ़ एक हो चुकी हैं और इमरान खान साहब को हो सकता है इसी की वो सज़ा देना चाह रहे हैं। MI6 इसमें बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है जहाँ तक मेरी इतलात है। और ये जो इतनी भारी रकूम की जो ऑफ़र दी जा रही है, एक MNA को, एक MPA को 18 करोड़ की ऑफ़र आज इमरान खान साहब ने कहा, तो ये पैसा जो है क्योंकि उनका 1 लाख पाउंड आए तो यहाँ पे कई लाख बन जाते हैं, 1 लाख डॉलर आए तो यहाँ पे कई लाख बन जाते हैं। तो उनके लिए पैसा जो है, हमारी ANC भी पैसा खर्च करती हैं सियासत के अंदर, तो उनके पास तो जो बैरूनी ताकतें हैं बहुत ज़्यादा पैसा है, पाउंड्स के अंदर मिलियंस के पाउंड, मिलियन डॉलर्स वो खर्च कर सकते हैं पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान को हटाने के लिए, क्योंकि इमरान खान उनके सामने झुका नहीं। और पाकिस्तानी कौम को ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान में ठीक है महंगाई हुई है, पाकिस्तान में कुछ हालात जो है, स्टॉक मार्केट आपकी बहुत नीचे आ गई है, आपके अंदर जो है मुल्क के अंदर जो है वो काफ़ी सारे हालात नासाजगार हैं, एक आम आदमी काफ़ी परेशान है। इमरान खान साहब ने आज से कुछ दिन पहले विहाड़ी में एक जलसे के दौरान यूरोपीय यूनियन के ऊपर काफ़ी एतराज़ किया
और उनको आईना दिखाया कि जब इंडिया ने कश्मीर में ये सब कुछ किया तो उस वक्त आपको कुछ नज़र नहीं आया, और आज जब रूस यूक्रेन में कर रहा है तो आप हमें कह रहे हैं कि आप रूस के ख़िलाफ़ बयान दें या रूस के ख़िलाफ़ जाएं। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये एकदम से जो तेज़ी आई है, तहरीक अदम एतमाद की बातें तो पहले से भी चल रही थी, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना और एकदम से इतना तहरीक का मुतहरिक होना, इसमें वाकई यूरोपीय यूनियन या अमेरिका जो है वो इसके पीछे है? जी बिल्कुल मोहसिन साहब, ये जो तकरीर की है बड़े दलेराना मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने लिया, बड़ी दलेरी से उन्होंने ये बातें की। और ये इमरान खान की खूबी है कि जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना जी, वो पाकिस्तान को एक ऐसा ही लीडर चाहिए, चाहे वो कोई और भी हो सकता है। इमरान खान जो दलेराना मौक़िफ़ पाकिस्तान का बयान करे, तो ये आलमी क़ुव्वतें जो हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी जो प्रेशर है ना, अभी जो एकदम से प्रेशर आया, ये जो तेज़ी आई है, ये आलमी क़ुव्वतों का प्रेशर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी है। और आप देखें, कल इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है और उन्होंने शायद कोशिश की है कि वो अपोजिशन को समझाएं या इस तरह, लेकिन मेरे ख्याल में अब काफ़ी देर हो चुकी है। और लेकिन अभी भी वक्त है कि इमरान खान साहब कुछ अपनी गलतियों को दुरुस्त करके जंगीर तरीन साहब के पास लंदन, अगर वो MQM के पास कराची जाने के लिए तैयारी में हैं और वो लाहौर में चौधरी बिरादरान के पास आए हैं, तो उनको चाहिए वो लंदन में जहांगीर तरीन साहब की तीमारदारी के लिए चले जाए और वहाँ बैठ के अलीम खान साहब भी वहीं पे हैं, उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुने। और ये एक उस्मान बुज़दार के पीछे आप इमरान खान साहब जो उसको वसीम अकरम प्लस और वसीम अकरम प्लस कह के, ये सारी जो ख़राबी इमरान खान साहब के लिए पैदा हुई है, पंजाब से पैदा हुई है। अगर उस्मान बुज़दार साहब की जगह कोई अच्छा CM होता पंजाब में, तो मैं समझता हूँ आज हालात टोटल डिफरेंट होते। पंजाब के अंदर चूँकि 11 करोड़ आबादी का सूबा है और ये आबादी जो है यहीं से आवाज़ निकलती है पाकिस्तान को, लाहौर को। ऐसा पंजाब की सूरत हाल के ऊपर हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। अभी वन लाइनर बताएं कि इमरान खान साहब जा रहे हैं या अभी आप उनको रुकता देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत भी जाएगी, बलूचिस्तान में भी तब्दीली आ जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब को भी तरीक़े एतमाद से वो तरीक़े इत्मीनान में बदल जाएगी। और उनको सिर्फ एक इशारा देना था, एक प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप करके उनको राह रास्त पे लाना था। हो सकता है वो इमरान खान साहब अपने रवैये में कुछ लचक पैदा करें और अगला जो 1.5 साल है या जो भी है, या अगर इमरान खान साहब जाएंगे भी तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट PTI की रहेगी। अगर कोई ना उस तब्दीली आएगी तो अगला प्राइम मिनिस्टर भी PTI का होगा। कुछ लोग कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की। मैं नहीं समझता, लेकिन इसमें अगर कौमी हुकूमत बनती है तो मैं समझता हूँ वो इमरान खान साहब को बड़ा फ़ायदा देगी, क्योंकि महंगाई का जो इस वक्त तूफ़ान है, वो जो भी गवर्नमेंट इस वक्त बनेगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो भी पंजाब में CM बनेगा, हालात ये एक रात का एक दिन का खेल नहीं है कि 24 घंटे में जादू की छड़ी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला बजट सर पे है, जून में आपने बजट पेश करना है, तो मेरे ख्याल महंगाई और टैक्सेस में मज़ीद इजाफा होगा, जिससे कि वो जो नई हुकूमत है वो भी 2-4 माह के अंदर आवाम के अंदर उसी तरीके से सवाल पजीर होगी जैसे आज इमरान खान। और हो सकता है इमरान खान साहब के जाने से 1.5 साल के बाद वो दोबारा 2023 के इलेक्शन में एक नई ताकत ऊपर बनकर दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। तो इमरान खान साहब ने जैसे कि उस जलसे में कहा, मेलसी के जलसे में, कि मैं अगर बाहर आ गया तो मैं चुप करके घर में नहीं बैठूंगा, तो इमरान खान साहब ने अपना प्लान किया हुआ है। इमरान खान सड़कों पर निकलेगा। शाहिद साहब, हम आने वाले दिनों में मजीद इसके ऊपर आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमें टाइम। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे शाहिद साहब की गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।